हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड में हमने चैप्टर 1 का पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अब हम इसका देखेंगे पार्ट कौन सा, पार्ट 4 आज। तो जिसने भी ये पार्ट 3 तक कंप्लीट नहीं किया है, इसको सबसे पहले बिजनेस मेथड के पार्ट 3 तक देख लीजिए। ये चैप्टर 1 का पार्ट 3 है और आज हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, एक सेकंड में दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ, पार्ट 4, ठीक है। ये हम देखेंगे। तो देखो इसमें व्यवसाय, परिचय, क्षेत्र, उद्देश्य, व्यवसायिक नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व, है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं, बिजनेस का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बिजनेस मेथड का, कि भैया बिजनेस मेथड होता क्या है, ठीक है। स्कोप हमने देखा एंड ऑब्जेक्टिव ये यहाँ तक कंप्लीट किया। बिजनेस एथिक्स हमने थोड़ा समझा था, ठीक है। उसके आगे से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और इन चीज़ों को आगे कंप्लीट करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए जाने से पहले अपन ने क्या कहा था, इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसके क्वेश्चन ही कर लेते हैं। जो आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था उसको कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था कि सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकारों में सम्मिलित है। तो क्या जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम TRA 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन वापस से रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के 4 प्रकारों में इनमें से किस चीज़ को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए विधि, लोक हितैषी, आर्थिक और नैतिक, ठीक है। ये सारी चीज़ों को किया जाता है, परंतु कैसे किया जाता है ना। क्या विधि को किया जाता है, विधि को नहीं किया जाता, ठीक है। क्या नैतिक को किया जाता है, आर्थिक को किया जाता है, लोक हितैषी को किया जाता है, हाँ जी बिल्कुल किया जाता है। मनोबल को किया जाता है, मनोबल को नहीं किया जाता है, ठीक है। विधि को तो करा ही नहीं जाता है। तो फिर यहाँ पर कौन सा को, लोक हितैषी, न्याय, आर्थिक और नैतिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको जो चीज़ें आती हैं वो निकाल लीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था, हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। यहाँ तक हमने देखा था। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इनको आप अपने हिसाब से वापस से रिवाइज कर लीजिए। और आ जाइए अब चलते हैं अपन यहाँ पर व्यवसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आने चाहिए। यहाँ से क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो व्यवसायिक नीति शास्त्र, बिजनेस एथिक्स है, अपन देखो एथिक्स की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं। जब भी अपन कोई कार्य करेंगे तो अपन नैतिक मूल्यों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। नैतिक मूल्य क्या होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो गलत या सही का आप डिसीजन लेते हैं कि इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं ए जैसे मान लीजिए ये एक फर्म है ए नाम की, ठीक है। अब ये क्या करती है, गन का प्रोडक्शन करती है, बंदूक बनाने का, ठीक है। अब इस बंदूक को खरीदने के लिए एक तो सोल्जर आया, सैनिक, ठीक है, और एक आया आवारा या डकैत, ठीक है, थीफ, चोर आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो ये थीफ आया और एक सोल्जर आया और आपके पास गन बनाते हो, तो आप किसको बेचनी चाहिए, मतलब यानी फौजी को भी बेच दें और थीफ को भी बेच दें, और थीफ जाएगा चोरी करने और फौजी मारेगा उसको गोली और ये उसको मारेगा गोली और दोनों मर जाएंगे, ठीक है। क्या आपको इस तरह का कार्य करना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको अपने नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिसको लाइसेंस है ना, जिसके लिए सरकार ने लाइसेंस इशू किया है उसी को आप गन बेचें, ठीक है। तो इस सोल्जर को लाइसेंस इशू किया गया है कि आप खरीद सकते हैं। थीफ ने भी अगर रजिस्टर्ड कराकर लाइसेंस इशू कराया तब इसको लाइसेंसधारी बंदूक दी जा सकती है, परंतु चोरी करने के मकसद से नहीं दी जा सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मोरल वैल्यू क्या करती है, जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो मोरल प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखेंगे। और मोरल प्रिंसिपल्स क्या है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल कि किस तरीके से आपको बिजनेस करना चाहिए। अब देखिए पहला है साधन और दूसरा है साध्य, ठीक है। तो आप जो मीन्स एंड प्रोडक्शन है ना, जो भी आप मीन्स एंड प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। आप साधन का मतलब है जो भी, जैसे मान लीजिए जो रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रिसोर्सेज है ना ट्रू, सत्य, अच्छी जगह से आना चाहिए, उसमें नैतिक मूल्य होने चाहिए। ये नहीं कि आपने बताए क्या करा, जैसे मान लीजिए ये नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, अब आपको मिट्टी की ज़रूरत थी, आपने क्या करा, यहाँ से मिट्टी काट कर और अपने घर में लिया है,
ठीक है। अब नदी इधर बहने लग गई उल्टी साइड, और इधर इधर नीचे ही थी और इधर में लोग रहते थे और इधर बाढ़ आ गई। तो आपने तो क्या करा, सिर्फ अपना फायदा देखा, दूसरों का सोचा ही नहीं कि भैया मैं यहाँ से मिट्टी काट लूंगा, नेचुरल जो है रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करूंगा, और इससे क्या होगा, डिजास्टर्स जो कंडीशंस उत्पन्न हो सकती हैं, किसी ना किसी को नुकसान हो सकता है। आप इस तरह की चीज़ सोच ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ खुद का फायदा सोच रहे। तो ऐसा नहीं करना, खुद का फायदा नहीं सोचना। आप जब भी कोई भी काम करेंगे तो समाज के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी है, और उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कोई भी कार्य करते हुए, ठीक है। तो आप साधन और साध्य जो भी मीन्स हैं प्रोडक्शन, जो भी जो रिसोर्सेज है और जो आपके टारगेट्स हैं, ठीक है, वो दोनों कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। और आपका टारगेट क्या होता है, आपका टारगेट होता है कि आप कोई भी बिजनेस करेंगे, मान लीजिए, तो बिजनेस से आपको क्या कमाना है, प्रॉफिट, ठीक है। आप क्या कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। परंतु यहाँ पे आपने क्या करा, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ये टी नाम का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपने ये देखा नहीं कि भैया इससे क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या नहीं, मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, लोग मर रहे हों भूखे, है ना, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें बेचूंगा तो मैं तो प्रॉफिट में ही बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने टी नाम का बिजनेस कर रहे हो और ये पनीर बनाने का काम करती है, ठीक है। अब ये पनीर क्या हो गया, सड़ गया, 15 दिन बाद सड़ गया, 15 दिन की लाइफ थी। तो आपने देखा पनीर में से बदबू आने लग गई, इसको खा के तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो आपने क्या करा, इसको थोड़ा सा केमिकल में डाल डूल कर, इसको थोड़ा सा फ्रेश सा बनाकर और मार्केट में बेच दिया। आपको तो क्या था, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था। तो इस तरह के अनैतिक कार्य नहीं करने हैं। आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप दूसरों की जान माल से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो आप जब भी कोई बिजनेस करेंगे तो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता को आप ध्यान में रखेंगे। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो साधन और साध्य की पवित्रता का सिद्धांत यही कहता है कि जब व्यवसायिक नीति शास्त्र का यह सिद्धांत कहता है कि व्यवसायिक लक्ष्य जो भी आपकी कॉमर्शियल टारगेट्स हैं, है ना, बिजनेस के टारगेट्स हैं, तो आपका बिजनेस का टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। हर किसी के बिजनेस का टारगेट होता है कि वो प्रॉफिट कमाएगा। बताइए कोई ऐसा बंदा है जो बिजनेस करता हो ये सोच के कि भैया उसको लॉस हो जाए, है ना, ऐसा तो कोई नहीं होगा। तथा उसकी प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले साधन व साध्य दोनों ही क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप जो साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो आपका साध्य है, जो टारगेट्स हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, उनकी पवित्रता का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इलीगल तरीके से आप कार्य करेंगे, ठीक है। उत्तम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनीति शास्त्रीय तरीके अपनाए जाने पर परिणामों का नीति शास्त्र नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए यह सिद्धांत ये कहता है कि व्यावसायिक आचरण में, व्यवहार एवं निर्णय में साधनों एवं लक्ष्यों की पवित्रता भी परम आवश्यक है, ठीक है। आज ये दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए बुरी कामना ना करने का सिद्धांत। देखो बुरी कामना ना करने का सिद्धांत सीधा सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है, ठीक है। हमारा देश आप सबको पता ही है, हमारे देश का नाम क्या है, भारत, इंडिया। हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंडिया है, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए इसको। अब ये इंडिया है, अब इंडिया के इधर है पाकिस्तान, ठीक है, इधर है बांग्लादेश, इधर है चाइना, है ना, इधर है श्रीलंका, इधर है म्यांमार, इधर जाएंगे थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान, इधर जाएंगे ईरान, ठीक है। इस तरीके से देश आ रहे हैं। तो हमने क्या सोचा कि भैया हम कोई भी, हम है ना, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गन्स की, ठीक है, गन्स, आर्म्स एंड मिसाइल्स इनका निर्माण करते हैं। तो हम जब भी ये गन, मिसाइल, आर्म्स इनका निर्माण ये सोच के नहीं करेंगे कि भैया हमको हमारे पड़ोसी देश को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, इनको हटा देना है, इन पे कब्जा कर लेना। तो हमारी जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे तो हमारी मन में कामना कैसी नहीं होनी चाहिए, बुरी कामना नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हैं तो हम गन का प्रोडक्शन कर ही क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कहीं ये देश, कोई भी देश हम पे हमला कर दे तो हम इस चीज़ के लिए रेडी रहने चाहिए कि भाई हम अपने आप की, अपनी और अपने देश की रक्षा कर सकें, ठीक है। तो हमारे ये जो गन एंड आर्म्स एंड एम्यूनेशन का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो ये किसमें डेटरेंस कैपेसिटी डेवलप करने के लिए किया जा रहा है, जिससे हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। तो कोई बुरी कामना नहीं करेंगे जब भी हम कोई बिजनेस करेंगे, किसी और को हानि हो जाए, इस तरह के थॉट्स नहीं रखेंगे, ठीक है। नीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि दूसरों के प्रति बुरी कामना या भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में लक्ष्यों के निर्धारण तथा साधनों के चयन दोनों ही में प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी अपन साधन या साध्य की सिलेक्शन करेंगे तो हम कभी भी उसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं रखेंगे किसी के लिए भी, ठीक है। आज ये अनुपातिक विवेक का सिद्धांत। अब देखिए प्रोपोर्शनल जो हमारे थॉट्स होते हैं उसका सिद्धांत क्या कहता है, प्रोपोर्शनल थॉट्स का सिद्धांत सिंपल सी बात है, यही कहता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका दुश्मन है बी, ठीक है, और ये आप हैं,
ए। तो आप क्या करेंगे, कोई भी बिजनेस इस तरह का नहीं करेंगे कि भाई बी को लॉस हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि भाई बी को हटाना है मार्केट से, और इसको पूरी तरीके से हटाने के लिए मुझे 30% अपने प्रोडक्ट पे लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 30% लॉस लेता हूँ एक साल तक, तो ये पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा एक साल में, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे जिससे सामने वाली को, मतलब कोई हमारी अनुपाती विवेक का सिद्धांत है, तो हम किसी के लिए हम नेगेटिव सोचेंगे नहीं, है ना। उसमें हम कैलकुलेशन करके किसी और को हराएंगे नहीं। हम जब भी प्रोपोर्शनल करेंगे तो हम ये सोचेंगे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, सामने वाले को कुछ भी रिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो रहा हो, तो हम अपने लिए सोचेंगे, दूसरे के लिए बुरी थॉट्स नहीं रखेंगे। हम मॉरल वैल्यूज का, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये सिद्धांत कहता है कि व्यवहार में अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की हानि, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या था, ए ने अपनी खुद की हानि सोची 30%, तो इसको कितनी 100% हानि हो जाएगी 1 ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज बताई, समझाई, ठीक है। तो हानि या बुराई होने देने या हानि या बुराई की जोखिम उठाने से पूर्व अनुपाती विवेक से विचार करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये सोचना चाहिए कि ये मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रहे, अगर इस तरह का काम करते हैं तो हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं हम, बुराई में सहयोग ना देने का सिद्धांत, ठीक है। तो मोरल प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, है ना, एथिकल प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि हम किसी की नेगेटिव थिंग्स में साथ नहीं देंगे, ठीक है। ये सिद्धांत कहता है कि बुराई या बुरे कार्य में सहयोग देने से अनीति शास्त्री ही माना जाएगा। अन्य की सहायता का सिद्धांत, ठीक है। तो दूसरों की हेल्प करनी है, जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो आप उसके लिए रेडी रहने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई डिजास्टर्स एक्टिविटी हो जाती है, यहाँ पर क्या है, आपका पड़ोस में 3 मंजिला कोई भवन बना हुआ था और उनमें से एक गिर गया, ठीक है। एक भवन गिर गया, 3 भवन बने हुए थे और वो भी 3 मंजिला ही थे तीनों, ठीक है। और उनमें से एक गिर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपका कर्तव्य बनता है कि भाई यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर जो जान मान की हानि हुई है उसमें अपना जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो देने का ट्राई करें। लोगों की जान बचा सकते हैं तो बचाने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ये सिद्धांत कहता है कि यदि संभव हो तो योग्य एवं क्षमतावान व्यक्ति को दूसरों के अच्छे कार्यों में सहयोग करना चाहिए, है ना। बुरे कार्यों में सहयोग नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्यों में सहयोग करना चाहिए, ठीक है। अच्छे कार्य क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये अब अच्छा कार्य इनके लिए कर रहे हैं, और अच्छा कार्य ये भी हो सकता है कि भैया यहाँ पर 10 लोग जा रहे थे, ये डिजास्टर हो गया था, कोई नेचुरल डिजास्टर आया था, है ना, कोई भूकंप आया था, ठीक है, वहाँ घर गिर गए, तो वहाँ पर क्या है, आप जब ये जा रहे हैं तो आप भी साथ में जाएंगे और इनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसलिए ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है। प्रचार का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो आप झूठा, है ना, अनैतिक टाइप का प्रचार नहीं करेंगे, ठीक है। आप हमेशा लॉजिकल और सत्य का ही प्रचार करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है ए, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको इस्तेमाल करने से, जैसे मान लीजिए आप कोई हेयर ऑयल बनाते हैं, ठीक है, हेयर ऑयल बनाते हैं, और आपको पता है कि इस हेयर ऑयल को लगाने से 2 साल में 2 ईयर्स के बाद सामने वाला गंजा हो जाएगा। परंतु आप क्या बोल रहे हैं कि भाई इस हेयर ऑयल को लगाने से आपके 2 साल में 4 गुना 4x टाइम घने काले बाल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, अनैतिक प्रचार कर रहे हैं ना। आपको खुद को पता है कि भाई हमारे ऑयल में ही दम नहीं है और इसको लगाने के बाद तो सामने वाला गंजा हो जाएगा, परंतु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, झूठा, भ्रमक, दुर्भावना से छिपा हुआ इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रचार नहीं करना, ठीक है। इस सिद्धांत का आधार ये कहता है कि संदेह, झूठ, भ्रम या दुर्भावना या छिपाव या अत्यधिक गोपनीयता से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्रचार नहीं करने आपको। समतुल्य का सिद्धांत ये कहता है कि जनता को उसके मौद्रिक मूल्य के बराबर माल मिलना चाहिए, ठीक है। समतुल्य मतलब प्रोपोर्शन, मतलब इक्वल टू, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई, आप क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पर मेजरिंग काउंटर लगा रखा है, ठीक है। तो ये वो तोल का वो लगा रखा है ना, यहाँ पे नंबर आते हैं कि आपने 4 किलो मेजर किया है, 5 किलो मेजर किया है। तो यहाँ पर आप जब रख रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 900 ग्राम, ठीक है, 900 ग्राम चीज को यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, 1 kg दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 100 ग्राम की चोरी कर रहे हैं, तो इस तरह के कारण नहीं करने चाहिए। अब ये पैसे तो आपको 1 किलो के दे रहे हैं और आप इसको माल तो 900 ग्राम ही दे रहे हैं, ठीक है, 100 ग्राम कम दे रहे हैं 1 किलो में। तो इस तरीके के आपको अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए, एक्टिविटी से बचना चाहिए, ठीक है। समतुल्य का कि सामने वाले ने अगर आपको 1 किलो के पैसे दिए तो आप उसको 1 किलो ही सामान दें, ठीक है। व्यवसायिक अंत, मतलब एग्जाम्पल ये है, ऐसे तो क्या है, आप साइकिल बनाते हैं तो 1 किलो थोड़ी बेचेंगे। तो आप जो साइकिल बेच रहे हैं तो साइकिल में सारे पार्ट्स होने चाहिए कि नहीं, उसका स्टैंड निकाल के आप रख लें, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। फिर व्यवसायिक अंतरात्मा का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यावसायिक निर्णय को अंतरात्मा की आवाज तथा नैतिक विवेक से
तोला जाना चाहिए। जब भी आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। आप ये सुनेंगे कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या आएगा। आप उसको एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो कार्य करा था, मुझे क्या पता था डैम गिर गया। जैसे मान लीजिए आप कोई इंजीनियर हैं, ठीक है, इंजीनियर है, आपने क्या करा, एक डैम बनाया। अब आपने यहाँ पर डैम बना रहे तो आपने सोचा बस यहाँ पर एक जैसे पहाड़ है, दो पहाड़ है, इनके बीच में एक दीवार खींच दीजिए। पर आपने ये देखा ही नहीं कि ये पहाड़ इधर पीछे के साइड में जाके थोड़ा नीचे हो जाता, और अगर यहाँ पर डैम बनता है तो पानी यहाँ से बहकर इधर जो लोग रहते हैं वो बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बंदा क्या कर रहा है, अपना लापरवाही बरत रहा है कोई कार्य को करने में। तो इस तरीके से कार्य की लापरवाही नहीं बरतनी, अपनी अंतरात्मा की सुननी है, और जब भी कोई कार्य करे तो उस कार्य को पूरा निष्पक्ष भावना से करें। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है कोई भी कार्य करते हुए, बिजनेस करते हुए। ठीक है, आज ये पॉइंट नंबर 9, सेवा भावना का सिद्धांत। सेवा भावना का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्तियों को अपने कार्य एवं निर्णयों से सेवा भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो आप मतलब पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने प्रोडक्शन किया, काफ़ी सारा प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, अब आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आपको अगर समाज में कोई वंचित व्यक्ति दिखते हैं तो आप उनके प्रति सेवा भावना भी रखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आज नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट नंबर 10 देखिए, शाश्वत मूल्यों का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, जो व्यवसाय होता है उसका आचरण शाश्वत मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। जो हमारे जो बेसिक वैल्यूज हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उसके सभी कार्य ईमानदारी, पारस्परिक भलाई, विश्वास से परिपूर्ण होने चाहिए। मानवीय गरिमा या सम्मान का सिद्धांत। ठीक है, तो जब भी आप जो कोई व्यक्ति है एंड मानवीय गरिमा से सरोकार रखना नीति शास्त्र का आधारभूत सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि व्यवसाय को मनुष्य को केवल उत्पादन का साधन ही नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी संतुष्टि को भी अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। ठीक है, मानवीय मूल्य यही है कि आप ह्यूमन वैल्यूज का भी ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक चेयर बना रहे हैं, तो आप ये नहीं बनाएंगे कि भाई ये चेयर सिर्फ एक बंदे के हिसाब से बना दी। आप ये देखेंगे कि अगर इस पर कोई बुजुर्ग बैठना चाहे तो वो बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो ये मानवीय मूल्य कहते हैं। आ जाइए हमारा स्वायत्तता का सिद्धांत। ठीक है, स्वायत्तता का सिद्धांत क्या कहता है कि कार्यों का आचरण में बंधन की बजाय स्वायत्तता होनी चाहिए। मतलब जैसे कोई कार्य कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उसको बाउंड नहीं करेंगे, तुझे अभी करना है, तेरा जब मन करे तब तू कर ले, और इसके लिए तुझे इंसेंटिव मिलेगा, नहीं करेगा तो कोई और से करवा लेंगे। ये चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो किसी को आपको बाउंडेड लेबर बना के कार्य नहीं करना है। आपको कार्य कैसे करना है, अगर उसकी खुद की इच्छा है तो उसको काम दो, नहीं है तो उसको घर भेजो। ठीक है, ये वाली चीज़। संतुष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो मानव आचरण से यही सही या गलत होने की कसौटी यह है कि उससे प्रसन्नता या अप्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो वो संतुष्ट होना चाहिए। जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज़ को, ठीक है, कोई बेच रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, तो जो जिसको आप वो चीज़ दे रहे हैं ना, वो उससे संतुष्ट होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये ए बंदा है, घर से निकला था आईफोन लेने, ठीक है, आईफोन लेने के लिए निकला था ये 40-50 हज़ार रुपये डालकर। ठीक है, अब आप सोचेगा 50,000 में कौन सा आईफोन आता है। भाई 50,000 में 2 साल पुराना तो आईफोन आ ही जाएगा ना। तो आईफोन कौन सा आ जाएगा, आईफोन 13 या 14 आ जाएगा। 15 लॉन्च हुआ है, तो अपन मान लेते हैं आईफोन कौन सा आ जाएगा, 13। ठीक है, 13 लेने गया था ये, सिंपल 13 वाला। ठीक है, 64 GB वाला लेने गया था। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं कौन सी GB। ठीक है, तो 50,000 में आईफोन 13 64 GB ये खरीदने गया था। अब ये दुकान पे पहुंचा। अब दुकानदार जो आप बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसने देखा यार इसके पास 50,000 रुपये हैं, और मेरा क्या है, सैमसंग का S2 अल्ट्रा अभी तक नहीं बिका है। ठीक है, जिसकी कीमत पहले 70,000 रुपये थी, पर अब वो तो 35,000 का ही हो गया है। ठीक है, मान लीजिए 50% इस पर रिडक्शन हो गया S2 अल्ट्रा पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा कि यार दुकानदार ने क्या सोचा कि यार ये आईफोन लेने आया है, तो उसको बोला कि भाई देखो तुम इतना 50,000 का खरीद रहे हो, और अगले साल तो ये 20,000 का रह जाएगा, मतलब इसका प्रोडक्शन बंद हो गया, और अगले साल तो ये बिकेगा भी नहीं। आप ऐसा करो S2 ले लो 51,000 में। ठीक है, जबकि इसकी कीमत कितनी रह गई, 35,000 रह गई है, और ये इसको कितने में बेच रहा है, 51,000 में, और इसके पास कितने 50,000 रुपये। तो इसने बोला 1,000 रुपये का मैं तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता हूँ, चाहो तो तुम ये वाला फ़ोन ले लो। ठीक है, तो अब वो प्रसन्न किस फोन से होता है, आईफोन से, पर उसको चुपका कौन सा रहा है, वो सैमसंग का। ठीक है, सैमसंग का चुपका रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अब वो सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा वो तो उस पर है ना। जो चीज़ वो लेने आया है उसको वो चीज़ दी जाए। ये नहीं कि आप अपनी चीज़ उस पर थोप दें, खुद का फ़ायदा देखें। खुद का फ़ायदा नहीं देखना है, सामने वाले की संतुष्टि प्रसन्नता भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब बिजनेस कर रहे हों, और अपनी चीज़ें नहीं थोपनी चाहिए। बात ही कहता है। ठीक है, प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 14, अनुकरणीय आचरण का सिद्धांत। ये कहावत है कि कहने से करना भला,
है ना, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट्स, ठीक है, प्रीसेप्ट्स। तो एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट्स, मतलब कोई चीज़ आपको कहनी है तो उससे बेटर है कि आप उसे करें, ठीक है। तो ये बात कह रहा है, अतः उच्च किस्म के नीति शास्त्र आचरण स्थापित करने के लिए उच्च प्रबंधकों तथा अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के समक्ष स्वयं आचरण करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो अपने जो जूनियर्स होते हैं उन पर कोई भी दबाव बनाए, कोई कार्य करे, तो मतलब पहले तो खुद तो करके दिखाओ, खुद बोलते हैं ना यार तुमसे तो खुद तो हो नहीं रहा है, तुम जबरदस्ती में हम पे थोप रहे हो, ठीक है। तो हम पे पहले तब थोपो जब तुम वो कार्य कर सकते हो, और जब तुम नहीं कर सकते हो तो हमें हम पे जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। आज पॉइंट नंबर 15 देखते हैं, उचित प्रक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो नीति शास्त्र का यह सिद्धांत कहता है कि व्यवसायिक प्रबंधकों को अपने कार्यों तथा निर्णयों की उचित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मतलब जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो आप उसका बेस्ट प्रोसेस है ना वो करेंगे। जैसे मान लीजिए आप क्या काम करते हैं, आप दही बनाने का काम करते हैं, ये आपके पास मिल्क है, ठीक है, ये आपके पास मिल्क है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर दही कैसे बनाएंगे, दही इसके अंदर कोई केमिकल डाल देंगे और 15 मिनट में दही तैयार। इसका एक प्रोसेस है कि भैया दही जब भी तो इसको दूध को थोड़ा गर्म करेंगे गुनगुना, फिर इसमें हल्का सा आधा चम्मच कर्ड डालेंगे, ठीक है, और इसको फिर रख देंगे जमने के लिए, और सुबह उठ के देखेंगे 4 से 6 घंटे बाद तो ये दही बन जाएगा, ठीक है। और जबकि आप केमिकल डाल के आधा घंटे में ही दही बना के बेच दे रहे हैं। तो उचित प्रक्रिया का सिद्धांत ये कहता है कि आपको जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, ना कि अपनी उसमें 3-5 लगा के उसको अल्टर कर देना चाहिए जिससे सेहत या जान माल को कोई खतरा हो, ऐसे कार्य नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। अब ये पॉइंट नंबर 16 देखिए, प्रतिबद्धता का सिद्धांत, ठीक है। तो जो भी बिजनेसमैन है वो क्या होता है, कमिटेड होता है ना। कमिटेड किसके लिए होता है, जो उसका कंज्यूमर है उसके प्रति उसकी कमिटमेंट ये होती है कि भाई मैंने जो चीज़ बेची है आपको ये सही है, ठीक है, ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इस तरीके का कमिटमेंट होता है। मतलब ये वैसे लिखित में कोई कमिटमेंट नहीं है, ये बोला हुआ कमिटमेंट है, अंदर से मतलब अंतरात्मा का कमिटमेंट है, नैतिकता का कमिटमेंट है, ठीक है। ये सिद्धांत ये कहता है कि व्यवसायी को किसी से भी जो वादे किए हैं उन्हें यथा समय समुचित रूप से पूरा करना चाहिए, ठीक है। अगर उसने कोई कमिटमेंट भी किया है तो वो भी करना चाहिए, और अंदर से जो कमिटमेंट आता है कि भैया हाँ हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ख़राब चीज़ हम बेच दे रहे हैं, ठीक है। सामने वाला चाहे मरी जाए ऐसी चीज़ नहीं बेचनी है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 17, अपेक्षाओं में रुचि का सिद्धांत, ठीक है। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र का ये सिद्धांत कहता है कि व्यवसायी को उन व्यक्तियों की उचित अपेक्षाओं का भी ध्यान रखना चाहिए जो उसके कार्य या निर्णयों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए इसने फैक्ट्री लगाई थी पहले जयपुर में, ठीक है, जयपुर में फैक्ट्री लगाई थी, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री है ना, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई और यहाँ के आसपास वाले लोगों को इसने काम दिया इसने यहाँ पर, है ना। अब क्या करा, इसकी जो वाइफ है वो बोल रही है भैया मुझे तो माउंट आबू में रहना है, ठीक है, माउंट आबू जाना चाहती है, वो ठंडी जगह पर रहना चाहती है। तो इसने भी क्या सोचा, अब जो बिजनेस है उसको यहाँ से शिफ्ट करके माउंट आबू ले जाता हूँ, ठीक है। तो इसने माउंट आबू में फैक्ट्री लगा दी, और यहाँ के कामगार, अब हर कोई तो यहाँ से जा नहीं पाएगा, यहाँ से कुछ ही लोग जा पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग नहीं जा पाएंगे अब उनको तो लॉस हो रहा है ना भाई, वो यहाँ पे काम कर रहे थे, अब वो कहीं नई जगह जाएंगे, उनको वर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कोई कार्य करेंगे तो आप सबकी अपेक्षाओं का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की अपेक्षाओं का ध्यान रखेंगे, भाई यहाँ से मन करा तो बंद करके चले गए, वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे बंद करके दूसरी जगह चले गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो लोग अफेक्ट होते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। अहिंसा का सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यवसाय को किसी भी अन्य व्यक्ति को हितों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंसेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है, सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ उन नीतियों, विधियों या कार्यों को करने से है जो समाज के लक्ष्यों एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय हो। सामाजिक उत्तरदायित्व एक नैतिक प्रतिमान है जिसका तात्पर्य है कि एक संस्था, चाहे वह एक संगठन हो या एक व्यक्ति, उसकी जिम्मेदारी है कि वह समग्र रूप से समाज के सर्वोत्तम हित में व्यवहार करे। एक व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करके भी लाभों को अधिकतम कर सकता है, ठीक है। तो समाज के प्रति जो भी एक व्यवसाय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको उसको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए HR बोवेन के अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। तो उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना
उन कार्यों को करना जो समाज के मूल्य उद्देश्यों के लिए वांछनीय मतलब इम्पोर्टेंट है। एंड्रूज के अनुसार, ठीक है, एंड्रूज ने क्या कहा है, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व, यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, एंड्रूज, ठीक है, और ये HR बोवेन, एक कर लीजिए, इसको दो लिख लीजिए, ठीक है। एंड्रूज के अनुसार, एक नहीं हुआ ना, ये सही से बनाइए, ठीक है। एंड्रूज के अनुसार प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य समाज के कल्याण के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण एवं वास्तविक लगाव से है, जो किसी संस्था को चरम विनाशकारी कार्यों को करने से रोकता है तथा मानव कल्याण की अभिवृद्धि में योगदान देने वाली दिशा की ओर प्रवृत्त करता है, ठीक है। तो एंड्रूज क्या कहता है कि संस्था को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो विनाशकारी कार्यों को मतलब प्रमोट करते हों, ठीक है। तो विनाशकारी कार्य को करने से रोकने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो कौन कर रहा है, एंड्रूज कह रहा है कि उसे क्या बोला जाता है, सामाजिक उत्तरदायित्व बोला जाता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। आर जोसेफ मोनसेन, ठीक है, आर जोसेफ मोनसेन ने क्या कहा है, इसके द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास के निम्नलिखित 4 स्तरों का उल्लेख किया गया है। कौन सा, कानून का पालन करना, पहला, ये प्रथम स्तंभ हो गया, ठीक है, कानून का पालन, ये इंपॉर्टेंट है, आर जोसेफ मोनसेन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर जोसेफ मोनसेन ने कौन से 4 स्तर बताए हैं, ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने के लिए। तो पहला हो गया कानून की पालन करना, है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉ है, उसको फॉलो करना। जन आकांक्षाओं की पूर्ति, ठीक है, तो जो समाज है उनकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए बिजनेस किया जाना चाहिए, ठीक है। द्वितीय स्तर हो गए जन आकांक्षाओं का पूर्व अनुमान लगाना, ये तृतीय हो गया, ठीक है। तीसरा लेवल कौन सा हो गया कि जो जन आकांक्षाएं हैं उनका पूर्व अनुमान मतलब प्री एनालिसिस करना, ठीक है। और चतुर्थ हो जाएगा जन आकांक्षाओं का सृजन करना, ठीक है। तो पहला क्या है, कानून का पालन किया जाएगा, दूसरा जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करना, ठीक है, जन आकांक्षाओं का पूर्व अनुमान लगाना और जन आकांक्षाओं का सृजन करना, निर्माण करना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे, इन चारों को याद रखना है। किसने कहा था, आर जोसेफ मोनसेन के द्वारा ये वर्ड कहे गए हैं, ठीक है, 4 बातें बताएंगे। फिर देखिए रॉबर्ट हे तथा इडग्रे के द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणाओं के निम्नलिखित प्रारूपों का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से किए गए हैं, अधिकतम लाभ प्रबंध, ठीक है, अधिकतम लाभ प्रबंध, ये अवधारणा एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन पर आधारित है। देखो एडम स्मिथ की ये जो किताब है इसके बारे में पिछली बार भी पूछा गया था, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ये वेल्थ ऑफ एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई। तो वेल्थ ऑफ नेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एडम स्मिथ की किताब है, ठीक है। अधिकतम लाभ प्रबंध, तो अधिकतम लाभ प्रबंध मतलब मैनेजमेंट इस तरीके का होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो सके, ठीक है। इस पुस्तक में स्मिथ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि जब समाज उद्यमियों को अधिकतम लाभ अर्जित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देता है तो उनकी स्वार्थ भावना ही उत्पादन बढ़ाने का आधार बन जाती है। यह अवधारणा मेरे लिए जितनी अच्छी है उतनी मेरे देश के लिए भी अच्छी है, इस बात पर आधारित है, ठीक है। तो जब समाज के जो लोगों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ के जो कॉर्पोरेट होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उनका भी डेवलपमेंट होता है और उससे पूरा देश का भी डेवलपमेंट होता है। तो अधिकतम लाभ का प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट जब अच्छा होगा तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी हो जाएगा, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता, है ना, अब जीवन की गुणवत्ता ये क्या बोलता है कि मैनेजमेंट ऑफ द बेटर लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये अवधारणा सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा है जो लाभ को अधिकतम करने से भिन्न है, ठीक है। तो ये अवधारणा समाज के लिए जितनी अच्छी है वह हमारी कंपनी के लिए भी उतनी ही अच्छी है, इस बात पर आधारित है, ठीक है। तो जीवन की गुणवत्ता किस चीज़ पे फोकस करती है कि भाई जो समाज के लिए अच्छी होगी वो कंपनी के लिए भी अच्छी होगी। अधिकतम लाभ का प्रबंध किस पे अच्छी है कि जितनी अच्छी ये अवधारणा है उतनी अच्छी ये देश के लिए भी अवधारणा है, ठीक है। तो उस पर ध्यान देती है ना। तो इसमें क्या कहा गया था कि ये अवधारणा मेरे लिए या समाज के लिए जितनी भी अच्छी है उतनी ही मेरे देश के लिए भी अच्छी है। जब मेरे लिए अच्छी होगी तो मेरे समाज के लिए अच्छी होगी, और जब मेरे समाज के लिए अच्छी होगी तो मेरे देश के लिए ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ये वाली बात कहता है, ठीक है। आज ये सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा क्या कहती है। देखो, न्यू कंसेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रबंध की पुरानी अवधारणा केवल लाभ को अधिकतम करने पर बल देती है, जबकि नवीन अवधारणा सामाजिक आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करके लाभ अर्जित करने पर व्यवहार देती है, ठीक है। तो पुरानी अवधारणा में क्या था, ओल्ड, ठीक, ओल्ड में क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
ठीक है। और यहाँ पर न्यू में क्या कह रहा है, न्यू अवधारणा कहती है, ठीक है। तो न्यू अवधारणा का सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो सोशल नीड्स हैं, सोशल नीड्स को फुलफिल करते हुए प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर, सोशल नीड को फुलफिल करते हुए प्रॉफिट कमाना है, और ओल्ड में क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। तो इन दो पॉइंटों को अच्छे से याद रख लें। यह अवधारणा प्रबंध को सामाजिक हितों के मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने पर बल देती है। ये विचारधारा समाज के मान्यताओं, प्रथाओं, जीवन किस्म, स्थिरता, एकता आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यवसाय के संचालन पर बल देती है। एडवर्ड कोल, देखो एडवर्ड कोल ने क्या कहा, आज प्रबंध के सामने बड़ी चुनौती निरंतर बदल रही सामाजिक अपेक्षाओं, जो सोशल नीड्स हैं वो कंटिन्यू बदल रही हैं, और यही व्यवसाय के सामने, मैनेजमेंट के सामने एक चैलेंज है, ठीक है। किस तरीके से जो सोशल नीड्स चेंज हो रही हैं और उसको अडॉप्ट करते हुए समाज में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी फुलफिल किया जाए, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन किस प्रकार से किया जाए, ये कौन कहता है, एडवर्ड कोल कहता है ना। मूल्यांकन करके उचित सामाजिक व्यवहार करने की है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए सामाजिक दायित्व के स्तर, सामाजिक दायित्व के क्या स्तर हैं, लेवल ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्चतम स्तर। देखो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में निम्न स्तर होगा तो सामाजिक बाध्यता, कर्तव्य, इस पे लाभ पर विचार करना होगा, ठीक है। जब मध्य स्तर में आएंगे तो सामाजिक दायित्व, न्याय, न्यासिता भावना, ठीक है। न्यासिता का भावना है ट्रस्टीशिप की भावना डेवलप करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है, जो समाज के अंदर बिजनेस कर रहा है, तो उसकी ये भावना होनी चाहिए कि भाई वो जो भी इस सोसाइटी से, इस समाज से अर्जित कर रहा है, वो वापस से उसको, वो सिर्फ एज एन कस्टोडियन है, वो इसका मालिक नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। निम्न स्तर में क्या माना जाता है कि वो अपने आप को मालिक समझ बैठता है, और उसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। अब एक बताइए, क्या आप हजारों साल तक इस धरती पर रहेंगे? नहीं, आप 70 से 80 साल का आपका जीवन है, 70-80 साल के बाद आप चल बसेंगे। तो आप क्या है, यहाँ पर एक ट्रस्टीशिप की भावना लेकर आइए कि आप जो भी यहाँ से रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो समाज के लोगों के लिए वापस से आपको खर्च करना है, ठीक है। सामाजिक संवेदनशील, जो उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं तो जीवन किस्म का विचार हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लाइफ इज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जीवन को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि प्रॉफिट को, ठीक है। तो निम्न स्तर में प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और अगर उच्चतम स्तर की बात करी जाए तो जीवन को, जो लाइफ है उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और मीडियम स्तर में क्या होता है, जो एक बिजनेसमैन है वो अपने आप को एज एन ट्रस्टी मानता है, और वो जो भी यहाँ से कमाता है उसका कुछ हिस्सा वो समाज में भी वापस से खर्च करता है। तो लेवल ऑफ ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ लेवल्स हैं। और जाते जाते आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइए व्यवसाय समाज का एक अंग है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बताऊं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ठीक है। व्यवसाय समाज का एक अंग है, समाज का एक अंग है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो ये आपको सर्च करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि व्यवसाय समाज का एक अंग है, ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया था। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक एग्जाम में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्यवसाय समाज का एक अंग है, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर खुद से सर्च करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय। सब लोग अपना ध्यान रखिए।